हेलो बच्चों, कैसे हो सब। चलो बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। और बच्चों हम ट्राइंगल पढ़ रहे थे और ट्राइंगल में बेटा हम पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम के जो क्वेश्चंस हैं उनमें हम क्वेश्चन नंबर 91 पर आ चुके थे बच्चों। और उसके बाद अब बढ़ते हम आगे और आगे के क्वेश्चंस के लिए ये देखो ये रहे बच्चों। देखा कितने प्यारे क्वेश्चन है। 91 तक हमने लास्ट क्लास में निपटा लिए थे बच्चों। और अब हम बढ़ते हैं आगे। अनुभव छुट्टी कर लेता है बेटे तो बीच में। आओ 92 करें। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बीसी। अच्छा, सच दैट BD इज इक्वल टू 1/3 BC। प्रूव दैट दिस आइडेंटिटी। ओके, चलो मैं कराता हूं। ओए ये तो एनसीईआरटी का है, लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो आओ करें। ये देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 92। देखो आपसे कहा है कि एबीसी जो है ना वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल मतलब वो जिसकी तीनों साइड बराबर होंगी। ये सब क्या है, बराबर। साथ में बोला है जो बीडी है ना बच्चों, बीडी ये जो बीडी है, ये बीडी ये पूरे बीसी का 1/3 है। क्या है, 1/3। और आपको प्रूव करना है 9AD² बराबर 7AB²। AD के स्क्वायर का 9 गुना AB के स्क्वायर का के 7 गुने के बराबर है, ये साबित करना। मैं आपको समझाऊंगा बच्चों कैसे करेंगे इसको। सुनो मेरी बात। कंस्ट्रक्शन देखो, पाइथागोरस का करना है। 90 डिग्री तो कहीं दिख ही नहीं रहा, अभी दिखेगा। ये लो, और इसको मैंने नाम दे दिया E। तो कंस्ट्रक्शन बताओ क्या करी मैंने। AE परपेंडिकुलर BC ड्रॉन। ठीक है, मैंने BC पे AE परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। AE परपेंडिकुलर BC ड्रॉन। ठीक है, अब सुनो, अब आपको ये प्रूव करना है। तो AD का स्क्वायर देखो, एक तो आपको निकालना है AD का स्क्वायर। ये कोई समझ गया, इस वाले ट्रायंगल पे पाइथागोरस लगेगी। अच्छा, AB का स्क्वायर कोई ये। अच्छा, यानी इस वाले ट्रायंगल पे देख रहे हो आप, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल पे पाइथागोरस लगेगी, है ना। ठीक है, फॉर इजी प्रेजेंटेशन बच्चों एक काम करता हूं, चलो मैं साइड्स को x मान लेता हूं। तो कर रहा हूं मैं, ठीक है बच्चों। प्रूफ लेट AB बराबर BC बराबर CA बराबर x। मैंने बोला ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल है, मैंने सारी साइड्स को क्या मान लिया बच्चों, x। अब कुछ बातें समझना मेरी, कुछ बातों को समझना। ये देखो देखो, अगर ये x है, ये x है, ये पूरा x है, तो ये कितना होगा बच्चों, ये यहां से यहां तक। आप इस बात को समझो, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है प्यारे बच्चों। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो हाइट होती है ना, हाइट वो ही मीडियन होती है। यानी ये E पॉइंट पक्का मिड में रहा होगा, बिल्कुल बीच में रहा होगा। ऐसा हर ट्रायंगल में नहीं होता। मान लो कोई चोंच वाला ट्रायंगल है, चोंच वाला स्केलर ट्रायंगल है, स्केलर ट्रायंगल, तो इसमें देखो बिल्कुल बीच वाले पॉइंट्स आप मीडियन बनाओगे, ये दोनों बराबर है। मगर ये जो मीडियन है ना, ये हाइट भी है, क्योंकि हाइट तो 90 डिग्री की होती है। मगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की खूबी क्या होती है, उसमें जो मीडियन होती है वो ही हाइट भी होती है, समझे। तो इसका मतलब अगर बच्चों ये पूरा x है तो BE कितना होगा, BE होगा x/2। ये कितना होगा, EC कितना होगा बच्चों, x का आधा, है ना। आधा x पूरा, हाफ प्लेट फुल प्लेट, है ना। ठीक है, अब फिर ये कितना है बच्चों, BD। ध्यान से देखो बच्चों, क्वेश्चन में बोला ध्यान से देखो।
BD जो है वो BC का 1/3 है, यानी BC तो x है, यानी x का 1/3, ये x/3 होगा बच्चों BD। अब एक चीज और निकालनी रहेगी, ये बाकी तो हो गया। ये पूरा x था, ये x का आधा x/2 और ये x/3, तो ये कितना होगा DE? DE कितना होगा DE? DE होगा बेटा x/2 में से x/3 माइनस कर दो, और x/2 में से x/3 माइनस करके क्या आएगा? x/6 आएगा। मैं करके दिखाता हूं आपको, यहां देखो मैं करके दिखाता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है? मैं करता हूं। BE कितना होगा? BE होगा BC का आधा x/2, है ना? अच्छा, और या तो यही लिख दो, देखो BE क्या होगा? BC का आधा यानी x/2, ओके। और BD कितना है? BD है 1/3 BC, ये क्वेश्चन में दिया है, यानी कि 1/3 ऑफ x/3। और DE कितना होगा? DE होगा BE माइनस BD, BE में से BD माइनस कर दो, ये बच जाएगा ये, यानी कि x/2 माइनस x/3। और आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं एलसीएम लेके, DE कितना आएगा? DE इसको इससे मल्टीप्लाई 3x, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस का 2x, नीचे दोनों को मल्टीप्लाई, यानी x/6। एक एक करके मैंने सब छोटी छोटी वैल्यूज निकाल ली बच्चों, ठीक है? और इसको y मान लो, चलो बच्चों, हाइट को, AE को क्या मान लो? हाइट, y, लेट AE बराबर y। अब देखना, नाउ अब सुनो, पहले इस वाले छोटे ट्रायंगल में आ जाओ। इन ट्रायंगल AED, इस वाले ट्रायंगल में देखो बच्चों, AD का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, यानी कि AD का स्क्वायर बराबर आ जाएगा, बस ऐसे है दोस्तों, ऐसे अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ। देखो मैंने पहले AD का स्क्वायर जो प्रूव करना है ना, वहीं से हिंट मिलता है। ये देखो पहले मैंने AD का स्क्वायर निकाल लिया, अब मैं AB का स्क्वायर निकालूंगा। AB का स्क्वायर वो कैसे आएगा? इस वाले ट्रायंगल से आएगा बच्चों, यानी इन ट्रायंगल ABE या AEB, कुछ भी लिख लो, AEB, इसमें आएगा AB का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर, AE का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर या BE का स्क्वायर, कुछ भी लिख लो, ठीक है? दोनों की वैल्यू निकाल चुका हूं मैं। अच्छा, अब क्या करूं? अब एक काम कर, इन दोनों को माइनस कर दो, AD का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर माइनस AD का प्लस ED का स्क्वायर, और AB का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर, माइनस माइनस माइनस। अच्छा, तो माइनस करेंगे तो आएगा AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बराबर, अरे ये तो कट मार गया, देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बच गया क्या? AD स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, है ना? यानी AD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, इसको तो भेज दो प्लस का AB स्क्वायर। अब देखो जो प्रूव करना है ना, उसकी इन्वॉल्वमेंट आ गई है, देखो AD स्क्वायर भी आ गया है, AB स्क्वायर भी आ गया है। भैया ये 9 और 7 कहां से आएंगे? कहां से आएंगे? मैं बताता हूं।
बेटे AD स्क्वायर बराबर, अब देखो बच्चों ED क्या है? अरे ED तो x/6 था। BE अरे वो तो x/2 था। AB अरे AB तो x था। ये ठीक है, मैंने सबको x की टर्म्स में कर दिया। तो अब देखो बच्चों AD स्क्वायर क्या आएगा? AD स्क्वायर आएगा x स्क्वायर बाय 36 x स्क्वायर बाय 4 प्लस x स्क्वायर, है ना। और अब मुझे इसका लेना है एलसीएम। तो इसका एलसीएम कहां पर लूं? बच्चों कॉपी कर लो, मुझे इसको मिटाना होगा। चलो मैं मिटाता हूं, ये इसको मिटा रहा हूं यहां से। तो अब देखो, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो बराबर आएगा, देखो एलसीएम, इन सब का एलसीएम क्या आएगा बच्चों? एलसीएम आएगा 36। तो ये आएगा 36 एक्स स्क्वायर माइनस 4 9 एक्स स्क्वायर क्या आएगा? 36 एक्स स्क्वायर, यानी एडी का स्क्वायर बराबर आएगा 36 प्लस 1 37 में से 9 गए तो 27, है ना। 28 अच्छा, ओ भाई ये तो कैंसिल हो रहे हैं, 4 से कैंसिल हो रहे हैं बच्चों, देखो आप। तो एडी स्क्वायर क्या होगा? 4 7 जा 28 और 4 9 जा 36, है ना। अब इस 9 को उधर भेज दो बच्चों। तो 9 AD स्क्वायर बराबर 7 एक्स स्क्वायर। अब याद करो x किसको माना था, याद करो x को भैया हमने ट्रायंगल की साइड्स को माना था। तो यानी AB बराबर x था ना। तो क्या मैं इसकी जगह बच्चों, क्या मैं इस x की जगह AB नहीं लिख सकता? अरे ये क्या हैंस प्रूव्ड, ये देखो बच्चों हैंस प्रूव्ड। सच बताना समझ में आया? चलो सबको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। 93 प्यारों 93 करते हैं, आ जाओ ध्यान से। ये बच्चों एनसीईआरटी का ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा क्वेश्चन करने में। वो भावना कह रही हो गया, वेरी गुड। कह रहे इन द गिवन फिगर एबीसी इज ए ट्राइंगल। ओके ए, अच्छा ऐसे कह रहा, देखो ए बी सी, ये एबीसी एक ट्राइंगल है इन विच एबीसी इज ग्रेटर देन 90। जो एंगल बी है ना वो 90 से बड़ा है, ऑब्ट्यूस है, अधिक कोण है, कुछ भी कह लो। एडी सीबी के परपेंडिकुलर है, देखो एडी सीबी प्रोड्यूस कर रखा आगे को, उस पे परपेंडिकुलर है। तो आपको ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2b बी डी। मैं करके दिखाता हूं, बोर्ड पे देखो आप। ये देखो बच्चों, ये है क्वेश्चन। आपको बोला गया ए बी सी एक ट्राइंगल है और ए बी सी ट्राइंगल में एंगल बी जो है ना वो ऑब्ट्यूस है, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा है। ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, एंगल ए बी सी बड़ा है 90 से, ये एडी परपेंडिकुलर है। अब आपको ना क्या करना है, आपको ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है। भाई प्रूव करने वाले क्वेश्चन में जो आंसर लाना होता है वो खुद एक हिंट होता है। ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मुझे देख और हिंट प्राप्त कर। एसी का स्क्वायर कहां से आएगा? कहां से आएगा एसी का स्क्वायर? है बच्चे, एसी का स्क्वायर भैया, एसी का स्क्वायर आएगा इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा के आएगा। तो इन ट्रायंगल एडीसी एसी का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? वो होगा एडी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर, है ना। चलो एसी स्क्वायर निकाल लिया, एबी स्क्वायर ये कहां से आएगा? वे हाँ सीधे वे ये है ना, इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा के आएगा।
यानी इन ट्राइंगल एडीबी इसमें एबी का स्क्वायर बराबर एडी का स्क्वायर प्लस डीबी का स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे थे, मैंने दोनों पे पाइथागोरस लगा दिया। अब क्या करूं, अब इन दोनों को देखो, लगभग आपने नोटिस करा मैंने एक ही ट्रिक से सारे क्वेश्चन करा दिया। लगभग सब क्वेश्चन में हमने क्या किया, या तो दोनों क्वेश्चन को जोड़ दिया या घटा दिया। अब इसमें आप दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस, इन दोनों को मैं जोड़ूं या घटाऊं, जल्दी बताओ बच्चों, ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट। देखो सबने बताया, और चाहे आप गलत बताओ चाहे सही बताओ, जो बता रहा है ना वो सीख रहा है, अगली बार सही बताएगा एकदम को। इन दोनों को आप बताओ क्या करना बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो AC का स्क्वायर, ये देखो AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। अच्छा अब देखो माइनस 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 कैंसिल, ये AD था ना, AD मेरे कुछ काम का नहीं था इसलिए देखो कैंसिल हो गया। और यहाँ आ गया AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर बराबर DC का स्क्वायर माइनस DB का स्क्वायर। अच्छा अब देखो ये आ जाएगा AC स्क्वायर, इसे उधर फेंक दो बच्चों, बस ये देखो यहीं से तो मुझे हिंट मिला था कि मुझे माइनस करना चाहिए, क्योंकि जब माइनस करूंगा तभी तो माइनस वाला उधर बराबर के वहां जाके प्लस का हो जाएगा, है ना, प्लस DC का स्क्वायर और DB का स्क्वायर। यार ये आ गया, ये आ गया, अब मुझे BC चाहिए और यहाँ पे है DC, मुझे यहाँ पे DC है बच्चों, मुझे चाहिए BC। क्या BC कैसे आएगा, मैं बताता हूँ बच्चों, मैं बताता हूँ। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, क्या मैं DC को बोल सकता हूँ बच्चों, DC को DB प्लस BC बोल सकता हूँ ना, हाँ, तो मैं DC को लिख दूंगा DB प्लस BC का होल स्क्वायर। भाई DB प्लस BC DC नहीं होगा, DB प्लस BC माइनस DB का स्क्वायर। लो BC आ रहा है, BC आ रहा है बच्चों, धीरे धीरे मेरा आंसर आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, अब यहाँ पे A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, पता है आपको क्या होता है, ये होता है A का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस का 2 इंटू DB इंटू BC। ओए ओए ये देखा, ये आ गया। अच्छा तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस DB को BD स्क्वायर लिख लो बच्चों। अच्छा एक ये भी तो है माइनस का DB स्क्वायर, है ना बच्चों, यहाँ पे ये प्लस प्रूव करना है, प्लस वो मैंने गलती से लिख लिया था। अच्छा और माइनस का DB स्क्वायर, अरे ये क्या बच्चों, ये तो कैंसिल हो गया, और बच गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस का 2DB BC, हैंस प्रूव्ड। देख लो बच्चों आ गया, मैच कर दो, सच बताओ समझ में आया। ये देखो बच्चों, चलो आप एक तरीका सीख लिया, आ गया, प्रूव हो गया। मैं आपको इसे करने का, देखो मैंने आपको क्या ट्रिक सिखाई है, दो राइट एंगल ट्रायंगल से दो इक्वेशन बनाओ, उन्हें आपस में या तो प्लस कर दो या माइनस कर दो, है ना, ठीक है। मगर कई बार क्वेश्चन ऐसे करने से ना थोड़ा लेंथी भी हो जाता है, थोड़ा दिमाग लगा के वो शॉर्ट भी हो जाता है। चलो मैं आपको सिखाता हूँ, तो ये देखो एक तरीका मैं सिखाता हूँ और आपको, भाइयों और बहनों यहाँ देखो, आप इस वाले ट्रायंगल में, इसमें ADC ट्रायंगल में, ADC ट्रायंगल में मैंने फॉर्मूला लगा दिया है, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, ठीक है। अब सुनो, मैं यहीं से सीधा इसको ले आऊंगा, कैसे, ये देखो AC का स्क्वायर तो आ गया, ऑल्टरनेटिव मेथड बता रहा हूं बच्चों पिछले ही क्वेश्चन का,
AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर, इसको तो ऐसे रहने दो, प्लस DC। बच्चों क्या मैं DC को लिख सकता हूँ वही DB प्लस BC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अच्छा, फिर हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर, इसमें वही फॉर्मूला लगा लो AB प्लस BC का होल स्क्वायर, तो ये AB का A प्लस B का होल स्क्वायर, तो DB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2DB BC, है ना। ओके, तो यानी AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, अब ध्यान से सुनना बच्चों, जो आंसर आना उसको देखो। अरे ये तो आ गया, अरे ये भी आ गया, अरे ये भी आ गया। ये यहाँ क्या कर रहे हैं, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं, मुझे तो ए बी स्क्वायर चाहिए। एक मिनट, ए डी का स्क्वायर, अच्छा, प्लस डीबी का स्क्वायर, ओए ए डी का स्क्वायर प्लस डीबी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर ही होता है ना। यानी इसकी जगह बच्चों में क्या लिख सकता हूँ, ए बी का स्क्वायर और ये बाकी सेम प्लस 2DB BC, आंसर प्रूव्ड। सच बताओ बच्चों, समझ में आया? चलो बच्चों, यानी कि तुमने 93 सीख लिया। अब बताओ 94 कर लोगे बच्चों? बिल्कुल सेम है, चेक कर लो आप, बिल्कुल सेम है, जिस मर्जी तरीके से कर लेना, कर लोगे? यस, 95 इन दोनों का ही रिश्तेदार है बच्चों। इस क्वेश्चन को कर लोगे आप? पूरा सॉल्व, ऊपर से सॉल्व है पूरा, देखो। यस, वेरी गुड। अब देखो 96 बच्चों, 96 कर लिया? मैं कराता हूं इसको, मैं कराता हूं। ये देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है 96, एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है बच्चों। ये ऑप्शनल एक्सरसाइज में 6th या 7th क्वेश्चन है ये बुक का। मैं बताता हूं कैसे करोगे, देख लेना एक बार, ठीक है? बुक में भी देख लेना एनसीईआरटी। भाइयों ये 3 चीजें प्रूव करनी है। आपको बोला है ये ट्रायंगल एबीसी जो है, इसमें एडी जो है वो मीडियन है, और जो एएम है ना, एएम वो बीसी के परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये एंगल 90 है। और आपको ये चीजें प्रूव करनी है। यार ये स्क्वायर स्क्वायर देख के ना मुझे पाइथागोरस की याद आ गई, पाइथागोरस, है ना। चलो पहला वाला क्वेश्चन करता हूं मैं, ए पार्ट करता हूं प्रूव। ए पार्ट, एसी का स्क्वायर सुना आपने? AC का स्क्वायर, अच्छा कैसे आएगा? AC का स्क्वायर आएगा, कोई हाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो ऐसे जाएगा, देखो इन ट्रायंगल AMC AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर लगा AM का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर, है ना। अब जब प्रूव करना ना उसमें एडी, देखो एडी का स्क्वायर, तो एडी का स्क्वायर कैसे आएगा बच्चों? एडी का स्क्वायर कैसे आएगा? वो आएगा एम का स्क्वायर प्लस एमडी का स्क्वायर, एम का स्क्वायर प्लस एमडी का स्क्वायर। और अब आप इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, है ना। नहीं, घटा दो, माइनस से माइनस माइनस, तो AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। अरे ये क्या, ये तो कट मर गए, MC स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर, है ना। यानी AC स्क्वायर बराबर, इसको उधर भेज दो बच्चों, AD स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर प्लस माइनस MD स्क्वायर। अब जो लाना है उस पे नजर रखो भाइयों। AC स्क्वायर ये तो आ गया, AD स्क्वायर ये भी आ गया, यानी BCDM कहां से आएगा? BCDM MD या DM कुछ भी बोल लो, है ना, DM MD, और आपके पास क्या है? MC। अच्छा बच्चों, क्या मैं MC को लिख सकता हूँ MD प्लस DC, वही पिछले क्वेश्चन की तरह? क्या मैं MC को लिख सकता हूँ MD प्लस DC, है ना। यानी कि मैं लिख दूंगा AD स्क्वायर और MC को लिखूंगा MD प्लस DC का होल स्क्वायर, और अब हो जाएगा AD का स्क्वायर
प्लस यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस का md स्क्वायर। अरे ये क्या, ये तो खत्म हो गया और ये आ गया ad स्क्वायर प्लस dc स्क्वायर प्लस 2md इंटू dc। या सब कुछ करके देख लिया, अब नहीं आ रहा, अब मैं होपलेस हो गया, क्या करूं, आई एम होपलेस यार। रुक जा, होपलेस मत हो, हिम्मत मत हार भाई, मैं बताता हूं। AC का स्क्वायर, चलिए तो आ गया, AD का स्क्वायर ये भी आ गया, DC का स्क्वायर ये फालतू मेरे को, और BC DM, DM तो है, MD और DM तो एक ही बात है, ये BC है ये DC, यार ये BC और DC का कुछ रिश्ता है क्या, देखता है एक मिनट, B से लेके C तक BC और D से लेके C, ऊपर हाँ, जो DC है ना DC, वो BC का आधा है, एकदम आधा, क्योंकि ये बिल्कुल बीच में पॉइंट, क्योंकि ये मीडियन है। हाँ आप समझ रहे हैं, यानी कि जो DC है ना बच्चों, DC वो क्या है, वो पूरे BC का हाफ है, ये हाफ प्लेट है, ये फुल प्लेट है ना, ये हाफ है। तो मैं अब देखो क्या करूंगा, देखना AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस क्या मैं DC को बोल सकता हूँ बच्चों, BC का आधा और प्लस 2md को dm लिख दे और DC को लिख दो BC का आधा, आधा से कट गया आधा और आंसर देखो क्या आएगा, AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा BC प्लस ये dm इंटू BC और प्लस ये BC/2 का होल स्क्वायर, ये देखो आ गया, हैंड्स प्रूव्ड। सच बताना समझ में आया बेटे, फिर सुन ले, क्वेश्चन ने बोला भावना, तो ये AD है ना, AD वो मीडियन है, D बिल्कुल बीच में, अब मैं ये एग्जांपल देके बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल बीच में, यानी यहां से लेके यहां तक अगर 10 है 10 तो ये 5 होगा, ये 5 होगा, बिल्कुल बीच में होगा। अब अगर ये 5 है और ये पूरा 10 है, यानी ये इसका आधा नहीं होगा, हाफ, यानी DC जो होगा वो क्या होगा, BC का हाफ होगा, बिकॉज B इज द मिड पॉइंट, बिकॉज AD इज द मीडियन। ओके देखो बच्चों, अब इसका सेकंड पार्ट तुम खुद कर सकते हो, मैं तुम्हें हिंट देता हूं, देखो AB ये रहा, इधर ये रहा, AB का स्क्वायर बराबर होगा AD का AM का स्क्वायर प्लस MB का स्क्वायर, फिर AD कहां से आएगा, यहां से आएगा, AD स्क्वायर बराबर होगा AM का स्क्वायर प्लस MB का स्क्वायर, फिर आप दोनों को माइनस कर देना और ये आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। बताओ बच्चों, ट्राई कर लोगे इसको, देखो फिर एक बच्चा कह रहा है पता कैसा लगेगा, सब्ट्रैक्ट करना है, मैं बताता हूँ बेटा, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर अगर आपको करना है वो तभी तो होगा जब इसको इधर बुलाओ, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर होगा, यानी कि जब AC स्क्वायर में से AD स्क्वायर माइनस होगा तभी तो जो चीज आपको लानी है वो आएगी। इसको देख के हिंट मिल रहा है कि दोनों को AC स्क्वायर को निकाल के और AD स्क्वायर को निकाल के जोड़ मत दियो, माइनस कर, ताकि माइनस आए और ताकि बाद में उधर जाए और प्लस का हो जाए और ये सिचुएशन आ जाए, समझ गए। और बाकी बातें तो बेटा प्रैक्टिस से आती है, हमें कैसे पता लगेगा, मैं बताता हूँ, प्लस करके देख, आंसर नहीं आएगा, अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तुम ही कसम खा रहे हो कि ये कर लोगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया, ये रहा, सेकंड पार्ट तुम कर दोगे, ये रहा, थर्ड पार्ट कैसे प्रूव होगा बताओ, मैं बताता हूँ, ध्यान से देख लो बच्चों, क्या प्रूव करना है, थर्ड पार्ट को ध्यान से देख लो, है ना, ठीक है। अब सुनो, जब आप फर्स्ट पार्ट प्रूव कर लोगे और सेकंड पार्ट प्रूव कर लोगे तो इन दोनों को बताओ क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मान लेना, और अब देखना क्या होगा,
फिर आप बताओ क्या करना, आप इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देना, ऐड। ध्यान से देखो, ये दोनों जोड़ के यही नहीं आएगा। ध्यान से देखो क्या गेम खेलिए क्वेश्चन में तुम्हारे साथ, AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस प्लस, अच्छा AD स्क्वायर 2AD स्क्वायर, ओए ओए ये तो कट गए, आपस में कट मर गए। और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा देखो BC/2 का होल स्क्वायर यानी BC²/4, BC/2 का स्क्वायर BC²/4, और इन दोनों को जोड़ के एलसीएम लेके बताओ क्या आ जाएगा, AC² प्लस AB² बराबर 2AD², और 54 58 25 पैसे 50 पैसे कुछ भी कह लो, या एलसीएम ले लो, ये आ गया हाफ BC², हैंड से प्रूव्ड। ये देखो थर्ड वाला कैसे प्रूव हुआ, समझ में आया? मतलब कि इतना भयानक क्वेश्चन है। देखो एग्जाम में ये आ गया तो कितना टाइम पास होगा तुम्हारा। पहले इसको प्रूव करेंगे, फिर इसको प्रूव करेंगे, फिर बोलेंगे ऐड फर्स्ट एंड सेकंड आंसर है। सर मैं सच्ची बताओ, मैं बताता हूँ ये कैसा है। इन दोनों का एलसीएम लेना जरा, BC²/4 BC²/4 एलसीएम आ गया 4, BC² 2 BC²/4 और 2 से कट गया, ये ले आ गया BC²/2, बस ठीक है। चलो बच्चों एक क्वेश्चन और बताना है मैंने आपको, देखो अगला क्वेश्चन 97 आज की क्लास का आखिरी है, ध्यान से सुनना। प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड। अच्छा, एक पैरेललोग्राम के जो साइड्स होती है ना, उनके स्क्वायर का सम उसके डायगोनल के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। ओहो, मैं बताता हूँ बच्चों, इसको बोर्ड पे देखो, ये एनसीईआरटी का मिसलेनियस का क्वेश्चन है 7वां या 8वां। मैं बताता हूँ, बोर्ड पे देखो आप, ये देखो बच्चों मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये समझो बच्चों कि इसके जैसा एक क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो, मगर वो रोम्बस का था, ABCD ऐसे था वो। अब ऐसा रोम्बस की चारों साइड के स्क्वायर का सम उसके डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, याद आया? ठीक है, मगर आज बोला है आपको 97 क्वेश्चन में रोम्बस नहीं पैरेललोग्राम, काजू बर्फी पैरेललोग्राम। क्या बच्चों? ABCD ऐसे देखो, है ना, ये पैरेललोग्राम है। तो कह रहे हैं पैरेलल साबित करो किसी पैरेललोग्राम के चारों साइड के स्क्वायर का सम, यानी इसका स्क्वायर AB² प्लस BC² प्लस CD² प्लस DA², ये स्क्वायर बराबर होता है दोनों डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल, यानी AC² प्लस BD²। अब बच्चों ये कैसे प्रूव होगा, सुनो, ये अपने आप में एक बड़ा भयानक क्वेश्चन है बच्चों, भयानक। ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ऐसे ऐसे जैसे लिखते हैं 10 नंबर का ऐसे लिखते थे दिवाली वाला, हाँ दिवाली के दिन नए कपड़े खरीदते हैं, इस दिन वही बड़ा सा क्वेश्चन है बच्चों ये। मैं बताता हूँ कैसे, सुनो, देखो कैसे करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए हम इसको यूज करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया। ध्यान से देखो बच्चों, पिछले क्वेश्चन में जो आपने प्रूव किया था वो क्या था, प्लीज ध्यान से देखना। ये देखो AC का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, AC का स्क्वायर इस वाली साइड का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर यानी कि बच्चों इस वाली साइड का स्क्वायर बराबर मतलब किसका आया था, डबल ऑफ AD यानी डबल ऑफ मीडियन, डबल ऑफ क्या, मीडियन का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ सामने वाली साइड का स्क्वायर, हाफ ऑफ सामने वाली साइड का स्क्वायर।
यानी आपने पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया था कि किसी ट्रायंगल में दो साइड के स्क्वायर का सम मीडियन के स्क्वायर के का डबल और सामने वाली साइड के स्क्वायर के हाफ के इक्वल होता है। और इसको सुनो, इसको यूज करूंगा मैं इसे प्रूव करने के लिए। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, मैं एक काम करूंगा, मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दूंगा। ये देखो, ये जो ध्यान से सुनने वाला बच्चा वो सीख जाएगा आज। इसे मैं एम नाम दे दूंगा और ये इसे मैं एन नाम दे दूंगा। अब आप ना इसकी बच्चों इसकी शक्ल इससे मैच करो। ये देखो वह, हाँ ये देखो, ये जो ट्रायंगल है ना इसमें ये मीडियन है, क्योंकि आपको मालूम है, आपको अच्छे से मालूम है, ये सामने वाली साइड के दो हिस्से करते हैं ना, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये बिल्कुल बीच में होगा पॉइंट, ये मीडियन है, इसको ओ नाम दे देता है, ओ ये मीडियन, ये 90 डिग्री है ये, और ये दो साइड। तो भाइयों आप बताओ क्या इस वाले ट्रायंगल में पूरी लंबी मेहनत, ये जो पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया था ना, जैसे पूरी मेहनत करके आप साबित कर दोगे कि इस वाले AB की स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर होगा डबल ऑफ मीडियन का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ सामने वाली साइड का स्क्वायर। ये जो पिछले क्वेश्चन में जो किया आपने, ये देखो AB का स्क्वायर AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बराबर मीडियन के स्क्वायर का डबल प्लस हाफ ऑफ सामने वाली साइड का स्क्वायर। ये क्या है, ये आप कर दोगे बच्चों, इसको मान लोगे आप चौथी इक्वेशन, ठीक है। और बिल्कुल सेम ऐसे ही आप इस वाले ट्रायंगल में करोगे। नीचे देखो ध्यान से, इसमें ये है मीडियन, ये है हाइट, ये है ट्रायंगल। तो देखो पहले वाली साइड का स्क्वायर CD का स्क्वायर प्लस दूसरे वाली साइड का स्क्वायर AD का स्क्वायर बराबर डबल ऑफ मीडियन का स्क्वायर यानी कि OD का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ सामने वाली साइड का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर। इसको मान लो कि पांचवी इक्वेशन बच्चों, ठीक है। और अब आप इन दोनों को जोड़ दो, देखो जोड़ दो तो क्या आएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। पता ना क्या आएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। यानी रोम्बस की और पैरेललोग्राम की चारों साइड का स्क्वायर का सम आ गया। इधर क्या आएगा देखो बच्चों, हाफ प्लेट फुल प्लेट, हाफ AC स्क्वायर हाफ AC स्क्वायर फुल AC स्क्वायर हो जाएगा। देखो इन दोनों को जोड़ के, और इसमें क्या होगा देखो 2BO प्लस 2OD का स्क्वायर है ना, ठीक है। बस आई गया आंसर, देखो चारों साइड के स्क्वायर का सम बराबर AC का स्क्वायर तो आ गया। और अब मैं साबित कर दूंगा ये BD कुल मिला के BD है। और कैसे आएगा बताऊं, कैसे आएगा बताऊं, ये देखो दोनों में से 2 कॉमन आ गया, BO बेटा BO जो है ना वो BD का आधा है, क्योंकि बिल्कुल बीच में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, पता है ना। BO क्या होगा, BD का आधा, तो मैं इसको लिख दूंगा 2 इंटू BD का आधा, और इसको क्या लिख दूंगा 2OD को भी क्या लिख दूंगा BD का आधा प्लस AC स्क्वायर। तो ये रहेगा BD का स्क्वायर बाय 4, ये रहेगा BD का स्क्वायर बाय 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, AC स्क्वायर, ये देखो कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो BD स्क्वायर बाय 2 BD स्क्वायर बाय 2 AC स्क्वायर। फिर वही हाफ प्लेट फुल प्लेट, क्या क्वेश्चन और क्या, तो दोनों को जोड़ के BC स्क्वायर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। यानी कि किसी पैरेललोग्राम की चारों साइड के स्क्वायर का सम उसके दोनों डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। बहुत लंबी गाथा लिखनी है बच्चों इस क्वेश्चन में, पूरा करोगे, मैं कॉपी चेक करूंगा कल ऑनलाइन। पहले ये वाली क्वेश्चन प्रूव होगी, फिर ये होगी, है ना, पहले ये वाली प्रूव होगी, देखो ये वाली यहाँ पर, फिर ये वाली,
फिर दोनों को जोड़ के ये वाली प्रूव होगी। अगले के लिए आप सिमिलरली लिखोगे, सिमिलरली ये, और फिर दोनों को जोड़ोगे और हैंड्स प्रूव। सर बताओ समझ में आया हिंट पूरा? देखता हूँ बच्चों तुम्हें से कौन मुझे कल कॉपी चेक करवाएगा इसकी। बेटा एग्जाम में आए चाहे ना आए ये मैटर नहीं करता, मुद्दा ये है कि आप इसको चैलेंज की तरह लो। करना है मुझको। थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों ऑनलाइन इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कराना ना, छोटा सा बोर्ड है इसलिए मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। अब तुम्हारे हवाले क्वेश्चन साथियों। चलो बच्चों ये एक बहुत बड़ी मेहनत का क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, आपने ट्राई करना है जरूर। इसके बाद भी बच्चों 4-5 क्वेश्चन है छोटे मोटे, सच कह रहा हूँ जरूर सबने ट्राई करने हैं क्वेश्चन, ठीक है? छोटे छोटे क्वेश्चन है, दिमाग लगाना अपने, वही ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे, दिमाग लगाओ अपना। और बच्चों हमेशा ध्यान रखो, कभी अपने आप से ये उम्मीद मत करो कि एक ही बार में मेरा आंसर आ जाए। अगर आप ऐसे सोचोगे ना कभी मैथ्स नहीं सीख पाओगे, क्योंकि बेटा बिना गलती करे तो कभी कोई मैथ्स सीखा ही नहीं, कोई नहीं। तो इसीलिए आप करो, गलती होगी, पेज पे कांटे लगेंगे, लेकिन आप खूब सीखोगे ऐसे करने पे। यहां तक करना है आपको बच्चों, ठीक है? जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा, उतने इंटेलिजेंट, उतने मैथ्स में स्ट्रांग बनोगे आप, ठीक है? चलो बच्चों फिर आज के लिए इतना काफी है, और अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस के साथ। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बच्चों, बाय।